तो उप्स में ये पांच चीजें होती है। ठीक है। और सबसे बेसिक चीज हमारी क्लास है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो सबके साथ चलेंगे। इनहेरिटेंस में भी क्लास ऑब्जेक्ट काम में आएंगे, एब्स्ट्रैक्शन में भी वही काम आएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म में भी वही काम आएंगे, इनकैप्सुलेशन में भी वही काम आएंगे। अब इन टॉपिक्स मतलब इनका जैसे नाम है वैसा यूज है। यूज इन द सेंस, इनहेरिटेंस अगर आप इंग्लिश का एक वर्ड, जस्ट ए वर्ड, उसका मतलब होता है कि कोई चीज आपको इनहेरिट मिल रही है, इनहेरिट हो रही है। ठीक है। मतलब आपके पिताजी के पास थी, उनको मिली उनके पिताजी से, उनको मिली उनके पिताजी से, तो आपको मिलेगी अपने पिताजी से। ठीक है। हो गया। और कुछ चीजें होती है, जैसे आप बाइक वगैरह स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको सारी चीजें प्रोसेस का नहीं पता चलता कि आपने जब किक दी या सेल्फ किया तो इंजन में क्या क्या हो रहा है, वो आपको ना तो पता रहता है ना पता करना होता है। तो हम कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं जिसमें यूजर को नहीं बताना कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ठीक है। ये चीजें हैं जिनको वन बाई वन देखेंगे। ठीक है। पहला है हमारे पास क्लास। तो क्लास के लिए काफी कुछ मतलब डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, जो डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा तो उसमें देख लेना। क्लास में क्लास जैसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है इंस्टांस ऑफ क्लास। बट बेसिक है कि क्लास को क्रिएट करने के लिए आपको क्लास का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद नेम आएगा, जो क्लास का नेम रहेगा। यहाँ आता है एक्सेसिफायर। ठीक है। मतलब आप लिमिटेशन सेट कर सकते हो डेटा की, डेटा मेंबर्स की एंड मेथड्स की। दो वर्ड है, डेटा मेंबर्स, दूसरा है मेथड्स। डेटा मेंबर्स होते हैं वेरिएबल, जैसे आपके वेरिएबल थे, वो वेरिएबल को यहाँ पे क्लास के अंदर हम बोलते हैं डेटा मेथड्स। मेथड्स, सॉरी, डेटा मेंबर्स, मेथड्स होते हैं फंक्शन। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस, हम जैसे घर बनाते हैं, घर से बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, नक्शा, की हमारा घर बनेगा तो ऐसा दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम उससे पहले क्रिएट करते हैं क्लास। तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, क्या क्या यूज में होना है। ठीक है। वो होता है। और सबसे जो मतलब बोल सकते हो एक सिंगल लाइन जो पता होनी चाहिए, डेटा टाइप सुने, डेटा टाइप सुने ही होंगे, इतने दिनों से पढ़ रहे हो। यस सर। तो डेटा टाइप्स में क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। ये यूजर डिफाइन है। तो ये याद रखना, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं पहले एज इंक्लूड। ठीक है। जैसे फंक्शंस ग्लोबल स्कोप के अंदर लिखे गए थे, वैसे क्लास भी ग्लोबल स्कोप में लिखे जाएंगे। तो पहला वर्ड आएगा क्लास, और इसने बाय द वे क्रिएट कर दिया सब कुछ। इसमें इसने दो वर्ड यूज किए, एक तो है पब्लिक, एक है प्राइवेट। तो ये है एक्सेसिफायर। एक्सेसिफायर क्या काम करते हैं कि हम जैसे डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स को क्रिएट करते हैं, ठीक, क्लास के अंदर। तो अब हम चाहते हैं कि उसको यूज कौन कौन कर सकता है, कौन कौन उसे एक्सेस कर सकता है। तो हम तीन टाइप की लिमिटेशंस यूज कर सकते हैं। एक तो होता है पब्लिक, पब्लिक मतलब पब्लिक, उसे सब यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पार्क वगैरह सब घूम सकते हो। एक होती है प्रोटेक्टेड, एक होती है प्राइवेट। ठीक है। प्राइवेट का मतलब है कि अगर हमने किसी भी
डेटा मेंबर को या मेथड को प्राइवेट किया है तो उसको यूज कर सकते हो आप केवल उसी क्लास के अंदर, बाहर यूज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड होता है जो इनहेरिटेंस में काम आता है बाद में। पब्लिक होता है जिसे आप सब जगह यूज कर सकते हो, मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, इनहेरिट करते हो तब भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे के कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे वैसे इनके बारे में थोड़ी और डिटेल मिलती जाएगी। दूसरा, जैसे यहाँ पे उप्स लिखा है, मैं अभी आइडिया दे रहा हूँ फिर बताऊंगा कि कैसे कोड किया जाता है, क्या होता है। क्लास के बाद में उप्स लिखा है, उप्स इज द नेम ऑफ द क्लास। जब जो नाम हो क्लास का उसी नाम से हम कोई मेथड क्रिएट करें, ठीक है, मेथड क्रिएट करें, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यह है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का होता है डिस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना और उसे डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज करते हैं टिल्ड का साइन। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर है। समझ में आया? तो अभी इन सबको हटा देते हैं यहाँ तक। क्लास का नाम रखते हैं हम स्टूडेंट, और इसमें लिखते हैं पब्लिक एसटीडी स्ट्रिंग नेम। कोई नाम बताओ कौन सा नाम रखें। कौन सा नाम रखना चाहिए स्टूडेंट का? हम्म। ओके, फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में वैसे भी ये नेम था सबसे पहले, तो मैंने सोचा क्या पता उधर से आ ही जाए। तो ये जो हमने क्रिएट किए हैं इन्हें हम बोलेंगे डेटा मेंबर्स। क्या बोलेंगे? डेटा मेंबर्स। आपने इतने दिन इनको वेरिएबल बोले हैं, अब इनको, इनकी वो क्या बोलते हैं, वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो इनका नाम चेंज हो गया। कभी देखा है आपको व्यक्ति को पहले अगर आप साथ में हो तो जस्ट नेम यूज करते हो, फिर कुछ उसे पोजीशन मिलती है या फिर अ, पैसा मिलता है तो उसके आगे श्री लगने स्टार्ट हो जाता है, श्रीमान, मिस्टर। ठीक है, हाँ बोले यार कल तो मिला था, कल तो गालियां सुन रहा था सबसे। ठीक है, रुतबे का असर है भैया। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है। क्लास के अंदर हम इन्हें इन्हें बोलते हैं डेटा मेंबर्स। जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे फंक्शन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हम पहले वो करते हैं void, void से लिखते हैं शो, और इसमें लिखते हैं एस टी डी सी आउट, एस टी डी सी आउट। ठीक है, तो अभी हमने क्लास क्रिएट की है, क्लास का नाम लिखा है और हमने एक्सेसिफायर दे दिया, हमें जो भी क्लास में करना था वो क्लास में हम कर चुके। अब हम उस क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, डेफिनेशन के लिए बाय द वे पीडीएफ से वो क्या नाम डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, वो डेफिनेशन पढ़ लेना, रट लेना। ठीक है, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं टू एक्सेस, टू यूज डेटा मेंबर्स एंड डेटा सॉरी मेथड्स। समझ में आया? यस सर। तो अभी हमें क्रिएट करना है क्या नाम, ऑब्जेक्ट। पहले लिखेंगे क्लास का नाम, फिर लिखते हैं एस से लिख देते हैं। ठीक है, तो एस से हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, एस इज द ऑब्जेक्ट हियर। अब जब हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम प्लस डॉट। ठीक है,
डॉट लिखने से हमारे पास तीन चार ऑप्शंस आ गए, ठीक है। CLS, नेम और शो। अभी हमारे पास फंक्शन है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे। ये फंक्शन में हमने एक ये करवा रखा है, मैसेज प्रिंट करवा रखा है, ठीक है। रिटर्न 0। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है। तो हमने अभी तक बहुत बेसिक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर हमने पहले क्लास बनाई, उसको एक एक्सेसिफायर दिया, ठीक है। और हमने क्रिएट किए डेटा मेंबर्स, फिर क्रिएट किया एक मेथड, और मेथड को ऐसे यूज किया, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप यहाँ नेम नहीं देना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं देना चाहता कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यूज करके उन्हें एक वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं नेम और CLS। तो नेम इक्वल, अब यहाँ पे हाँ आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। ABCDS.CLS, इसमें आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 12 लिखो, ठीक है। अब वही सेम चीज होगी जो हमने ऊपर किया था, वही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसमें वैल्यूज असाइन करवा सकते हैं। ये समझ में आया? अब एक बार वापस देख लो। देखो, यहाँ लाइन नंबर 12 पे सेमीकोलन लगा है, ठीक है। फंक्शन के केस में हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया था, जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, तब हमने कोई सेमीकोलन यूज नहीं किया था। क्लास में करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है। सेम नेम यूज नहीं करना कभी भी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को यूज करना हो तो हम ऑब्जेक्ट का नाम प्लस डॉट करते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास डेटा वेरिएबल्स, सॉरी डेटा मेंबर्स और मेथड शो होते हैं, अदरवाइज यूज कर सकते हैं उनको। जैसे VS कोड है तो इसमें शो हो रहे हैं, आप लिनक्स में जाओगे वहां यूज करोगे तो वहां कोई शो नहीं होने वाले, ठीक। तो ये है बेसिक कोड। अभी इसको एक बार सब एग्जीक्यूट कर लो खुद की साइड, ताकि जल्दी याद हो जाए। स्क्रीन शेयर करो और ये कोड लिखो। Wait, oops.
നല്ല പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ. ये लिस्ट बड़ी बड़ी क्लास पर ग्रेडर बनते थे, पूरा पूरा क्लास पर ग्रेडर बनते थे, बड़े सही चक्कर लगे ये क्लास पर गेम गेम करते थे क्लास पर, पूरा क्लास पर ग्रेडर बनते थे, CLE SS करते थे, मेरे CLE सेट ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬೇರೆ BA ಟೈಪ್ ಏನಂತ ಸಮುದ್ರ
किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई सवाल है अभी तक? सर। ओके। तो जी, किसी का कोई सवाल है? नो सर। तो मैं बता देता हूँ कुछ। जैसे जिसने भी क्लास यूज किया है या जो भी क्लास जैसे कीवर्ड यूज करता है, जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, आप इंट एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते। आप नहीं बना सकते कि इंट एक वेरिएबल है। जो कीवर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक यूज होता है पहले से, कि ये किस काम में आने हैं, उनका पहले से मतलब काम फिक्स है। ठीक है, जैसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है खराब लगे, बट घर में क्या होता है, काम डिवाइड होता है कि भैया सुबह का खाना कौन बनाएगा, शाम का खाना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछे कौन करेगा। ठीक है, वो डिवाइड है। तो सेम ऐसे ही जो वर्ड्स हैं उनका काम डिवाइड है पहले से। तो क्लास CLASS, इट इज ए कीवर्ड जिसको आप एज ए नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकते। नॉर्मल इन द सेंस वेरिएबल या फंक्शन नेम ये देने में यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये करते हो तो आपके साथ इश्यू होगा, एरर आएगा। ठीक है। दूसरा, फंक्शन बनाने के बाद में आपको यूज करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट। क्यों यूज करना पड़ता है पता चला? हम यूज करते हैं ताकि हम जो भी कोड लिखें उस कोड को बिलोंग करवा रहे हैं, कि ये जितना भी कोड है ये बिलोंग कर रहा है पर्टिकुलर एक फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के जस्ट बाद में कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर लूप के केस में मैंने बताया था कि अगर फॉर लूप के बाद में आप कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते हो तो वो स्टार्टिंग की एक दो लाइन को ऐसे एग्जीक्यूट करता है कि उसके साथ में है। बाद की जो लाइन्स है उन्हें वो नहीं करेगा अपने साथ में काउंट। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको लाइंस के बीच में स्पेस देनी है तो कर्ली ब्रैकेट यूज करो, ताकि स्पेस के बाद में भी जो पर्टिकुलर कोड है कर्ली ब्रैकेट में वो अटैच हो जाए, कनेक्ट हो जाए एक तरीके से पर्टिकुलर फंक्शन के साथ। समझ में आया? यस सर। ओके। अभी मेरी स्क्रीन पे आओ वापस। देखो, ये चीज हमने अभी तक पब्लिक में मतलब मेथड्स क्रिएट, सॉरी, डेटा मेंबर्स क्रिएट किए थे। हम फंक्शन के अंदर कुछ चीजें बना सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं std स्ट्रिंग, जो पैरामीटर्स थे सेम वैसे हम पैरामीटर्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। एंड ठीक है। अभी हमें जैसे फंक्शन के साथ जो करते थे कि हमें पैरामीटर अगर दे रहे हैं तो हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, तो हम वो चीज कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं CD, और यहाँ पे लिख दो 12। ठीक है। चीज भी कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर का, जो मैंने आपको बताया था कि जो नाम क्लास का है उसी नाम से जब आप मेथड क्रिएट करते हो तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करना होता है। अगर हम क्लास बना रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। बट अगर हम मैन्युअली नहीं बना रहे तो कंपाइलर क्या करता है, रन टाइम कंस्ट्रक्टर बना देता है। ठीक है। समझ में आया रन टाइम कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? यस सर। क्या समझ में आया? 2 मिनट। हेलो। यस सर। हाँ, तो जो हमारा क्लास का नाम है उसी नाम से अगर हम कोई मेथड क्रिएट करें, ठीक है, तो वो होगा, क्या होगा, कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर रन टाइम कंस्ट्रक्टर खुद यूज करता है। कंस्ट्रक्टर क्यों लिखना पड़ता है?
कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वगैरह हो रहा है, तो उस वक्त कंस्ट्रक्टर की बहुत नीड होती है। यस सर। तो कंस्ट्रक्टर हमें बनाना चाहिए बाय द वे। अगर हम नहीं बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है कंपाइलर खुद। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो स्टूडेंट, और ये क्रिएट हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये जो स्टूडेंट है, इट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एसटीडी, स्ट्रिंग, नेम। ठीक है। और नेम में लिख सकते हैं ABCD। ठीक है। और इन CLS। तो हमने क्या किया, हमने एक बनाया है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने उसका कॉन्सेप्ट, मतलब उस वाला जो एग्जांपल आया था, वो एग्जांपल है। ठीक है। ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के चार टाइप होते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के चार टाइप होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है पैरामीटराइज्ड, ठीक है, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक होता है मूव कंस्ट्रक्टर। ये दो अच्छे टॉपिक हैं समझने के लिए और प्रोग्रामिंग में, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो ये चार होते हैं: डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी एंड मूव। नाम याद हुए? डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी एंड, यस सर। अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो हमें जैसे फंक्शंस के अंदर पास करते हैं वैल्यूज, वैसे करना रहता है। ठीक है। हमने क्लास का नाम यूज किया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और हमने कोई भी मेथड कॉल नहीं किया है अभी, तो मतलब फंक्शन को कॉल नहीं किया है। जस्ट हमने उसे बनाया, तो उसके बाद में हमारा प्रिंट हो गया। इसमें अब सपोज करो हमें क्या करना है, हमें यही चीज यहाँ लिखनी है: STD, स्ट्रिंग, नेम, नेम, और इंट CLS। इंट को छोड़ दो, अभी एक सिंगल डेटा मेंबर के साथ में काम करते हैं। ठीक है। अब हमें पैरामीटर यूज करके उसमें एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसे हम फंक्शन में पास करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम ABCD। ठीक है, सॉरी, BCD हो गया, ABCD। अब इसको करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गए। मतलब सेम ही चीज हुई है। तरीका मैं ये बता रहा था कि एक तो डिफॉल्ट में आप क्रिएट कर सकते हो, एक था पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड में अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी पड़ेगी जब हम कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तब।
इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर चार टाइप के होते हैं: डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी और मूव। ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट हमने पहले बनाया था। ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और जस्ट रन करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर को रन कर देता है, कंस्ट्रक्टर में जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एक होता है पैरामीटराइज्ड। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को जब हम वैल्यू, मतलब पैरामीटर दे दिया हमने, जैसे फंक्शन में हम पैरामीटर दे रहे थे, तो यस उसे सर। हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अगर यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगी उस वक्त उसके साथ में हम वैल्यू को पास कर सकते हैं, यहाँ एक वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है। और हो जाएगी यहाँ पे, फिर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो रन हो। इसमें किसी को डाउट कंस्ट्रक्टर में? नो सर। ओके। तो कंस्ट्रक्टर का भी प्रोग्राम एक बार बना के देख।
तो हो गया। ओके, बट सबका नहीं हुआ। सर मेरा भी नहीं हो। हो गया। सर अब स्टूडेंट एस लिखे हैं ना, एस की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। भी लिखो, बस स्टूडेंट वापस नहीं रिपीट होना चाहिए। मतलब केस सेंसिटिव के बारे में बताया था एक बार पहले कि नहीं बताया था? सच में नहीं बताया? ओके। मतलब मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक HTML को छोड़ के, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जिसमें स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट्स के डिफरेंट मीन होते हैं। ठीक है। अगर आप स्मॉल लेटर लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिखा आपने, स्टूडेंट, ठीक है। अगर स्टूडेंट स्मॉल है तो इसका दूसरा मीन होगा। अगर स्टूडेंट का एस कैपिटल है तो उसका दूसरा मीन होगा। स्टूडेंट का टी कैपिटल है तो उसका डिफरेंट मीन होगा। तो केस सेंसिटिव का मतलब आप सेम नेम यूज कर सकते हो, बट अगर उनमें लेटर्स में लोअर या अपर केस कहीं आता है तो उसे डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट में वापस स्टूडेंट सेम बना दोगे तो वो एक काइंड ऑफ एरर है। ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि जो क्लास का नाम है उसको कैपिटल एस से स्टार्ट कर सकते हो, या पूरा कैपिटल देख सकते हो, कैपिटल STU, मतलब सारे कैपिटल में। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसे स्मॉल में स्टूडेंट क्रिएट बना दो। ठीक है। STUND सारा स्मॉल दे दो, तो उसमें एरर नहीं आएगी। एस की जगह कोई भी नाम दे सकते हो। हो गया पूजा? भाविन? यस सर। हो गया या हो रहा बस हो है? गया सर। तो ऑलमोस्ट सबने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया। अभी आप लोग अपने एंड से अलग अलग फंक्शन बना सकते हो। जैसे हमने सम के जो फंक्शन बनाए थे वो फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। फॉर लूप वगैरह फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो वो खुद से एक बार एग्जीक्यूट करके देखें। मतलब आपने जो इतने दिन प्रैक्टिस की है, देखो, घर बनता है पहले नींव लगती है, नींव जानते हो? कैसे? घर बनता है तो पहले नींव लगती है, नींव, नींव जानते हो, नींव? अरे दीवार खड़ी होती है तो पहले थोड़ी दीवार जमीन में बनाई जाती है ना, अंदर खोदकर। ठीक है, पता चला। हाँ, उसे नींव बोलते हैं। तो
उसके ऊपर फिर चीजें बिल्ड होती है। तो नींव हमारी रख चुकी, अब हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे उस पर चीजें लोड बढ़ाएंगे बेसिकली, मतलब हम दीवार को खड़ी करेंगे फिर उस पर छत डालेंगे, वैसा सीन रहेगा। हमने वो प्रैक्टिस कर ली जिसके ऊपर अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जैसे क्लास बनाया, क्लास में हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस को, फॉर लूप्स को। तो उन्हें खुद से एक बार यूज करके देखना। मेरा पढ़ाया हुआ इतना काम नहीं आएगा आपके, जितनी आपकी प्रैक्टिस काम में आएगी। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, कौन सी चीज आप भूल जा रहे हो। ठीक है। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। बाय। Yes.